मूवी की शुरुआत में इस कार ड्राइवर की गाड़ी से एक हिरण की टक्कर हो जाती है। हिरण को देखकर लग रहा था कि वो मर गई है, पर थोड़ी ही देर बाद वो हिलने लगती है और उठ जाती है। इस हिरण की आंखें नॉर्मल नहीं थी। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो एक बड़े से फार्म का मैनेजर है। इसका नाम सीको है। इस आदमी का डिवोर्स हो चुका है और ये अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा था। अगले दिन उसकी बच्ची का जन्मदिन था। ये उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेकर जाता है, पर उसकी बच्ची गिफ्ट लेने से मना कर देती है। वह गिफ्ट में अपनी माँ से मिलने के लिए बोलती है। ये आदमी मान जाता है। अगले ही दिन इसका पिता ट्रेन से अपनी लड़की को पुजान लेके जाता है। उस ट्रेन में वर्किंग प्लान उसकी गर्भवती पत्नी सेगुआ और संजियो और एक हाई स्कूल वर्ग की टीम को भी दिखाया जाता है। जैसे ही ट्रेन का गेट बंद होने वाला था, तभी उसके अंदर एक लड़की घुस जाती है। उसके पैर में किसी का काटने का निशान था। देखते ही देखते वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है। तभी वो ट्रेन की एक कर्मचारी को भी काट लेती है। वो कर्मचारी भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। धीरे धीरे करके सभी एक दूसरे को काटने लगते हैं। सभी एक एक करके ज़ॉम्बी बन जाते हैं। ट्रेन में जो लोग ज़ॉम्बी नहीं बने थे वो भागकर ट्रेन के आगे के बॉक्स में जाने लगते हैं। नॉर्मल लोग सभी एक ट्रेन के डब्बे में अपने आप को बंद कर लेते हैं। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है ये वायरस सिर्फ उस ट्रेन में ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री में फैल गया है और इसके शिकार ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। ट्रेन जैसे ही नेक्स्ट स्टेशन पर रुकती है, ये सारे सिटी की ओर जाने लगते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। सिटी में भी ये वायरस फैल चुका था। अब ये सभी लोग ट्रेन की उसी डब्बे में वापस भागने लगते हैं। ट्रेन में चढ़ने की भाग दौड़ में वो लोग अलग अलग डब्बे में चढ़ जाते हैं। तभी ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को पुजान की तरफ ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे ये रिपोर्ट मिली थी शहर के कुछ सिटी में ये वायरस नहीं फैला है, जिसमें से पुजान भी एक शहर है। तभी सैको, सिकवा और यंगसर ट्रेन की बाकी लोगों से मिलते हैं। ये लोग ज़ॉम्बी से लड़ते हुए ट्रेन के आगे डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही अगले डब्बे में ज़ॉम्बी से बचकर पहुंच जाते हैं, तभी शेल्फी COO इसे अंदर जाने नहीं देता है। उसका मानना था ये 6 लोग भी वायरस के शिकार हो गए हैं और बाकी पैसेंजर को भी वो इस बारे में भड़का देता है। पैसेंजर उसकी बात मान लेते और उन 6 लोगों को अंदर आने नहीं देते हैं। तभी इस फाइट के दौरान सेकवा अपने आप को ज़ॉम्बी को सौंप देता है ताकि बाकी लोगों को अंदर जाने का समय मिल चुके। डब्बे में ये चारों घुस जाते हैं। COO उन चारों को चंबल के IC रेट में कर देता है ताकि अगर ये वायरस के शिकार हो चुके हैं तो उनको पता चल जाए और वो बाकी लोगों को बचा सके। तभी हमें इन सब के बीच में ये लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की बहुत अपसेट होती है क्योंकि इसकी बहन भी ज़ॉम्बी बच चुकी है। अब ये भावुक होकर ट्रेन का डब्बे का दरवाज़ा खोल देती है, जिसमें उसकी बहन भी होती है। ज़ॉम्बी डब्बे में घुस जाते हैं। वे सभी लोगों को मार देते हैं। अब उस डब्बे में सिर्फ वही लोग बचे हैं जो IC रेट में बचे हुए थे। अलावा COO और एक कर्मचारी खुद को बाथरूम में बंद कर लेते हैं। तभी ट्रेन ड्राइवर दिखाया जाता है और साथ ही में ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो रखा था। अब ट्रेन को आगे ले जाना मुश्किल था। बचे हुए नॉर्मल पैसेंजर दूसरी ट्रेन की तलाश में बाहर आ जाते हैं। इन सब चीज़ के चलते ये लोग सारे अलग हो जाते हैं। तभी COO के पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाता है। ट्रेन ड्राइवर उसे बचाता है, पर COO ट्रेन ड्राइवर को ही ज़ॉम्बी के आगे धक्का दे देता है। फिर ये भागता है, लेकिन ट्रेन की पटरी की वजह से इसका पैर मुड़ जाता है और ये वहीं पे गिर जाता है। ज़ॉम्बी इसे काट लेते हैं। अब ये बाकी बचे हुए लोगों पे अटैक करता है। तभी योनसीको और COO की फाइट होती है। इन सब के बीच में ये सीओ को काट लेता है। अब ये समझ गए थे ये कुछ समय बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब ये अपनी बेटी और इस लड़की को इंजन वाले कमरे में बंद कर देता है। जाने से पहले ही अपनी बेटी को आखिरी बार गुड बाय बोलता है। अब जाहिर है ये ज़ॉम्बी बन जाएगा। अब वो कि ज़ॉम्बी में बदलता वो उससे पहले ट्रेन से कूदने का फैसला करता है। मरते मरते वो अपनी बेटी को याद करता है जब वो छोटी सी थी। अब वह उस पल को याद करता है जब उसने अपनी बेटी को पहली बार गोद में उठाया था।
अब ये फाइनली ट्रेन भी रुक गई थी। ट्रेन में से सिर्फ 2 ही लोग बाहर आते हैं। ये दोनों धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ के सोल्जर बॉर्डर को कवर कर रखे थे ज़ॉम्बी से बचाने के लिए। सोल्जर इन दोनों को ज़ॉम्बी समझ रहे थे। वे इन पे को मारने ही वाले थे। तभी इनको सुआन की संगीत की आवाज़ आती है, जिससे ये समझ जाते हैं ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि असली इंसान है। ये वही संगीत था जो अपने पिता के लिए ये गाया करती थी, और इस बार उसने ये संगीत अपने पिता के मरने के बाद गाया है।